एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु जम्मू। तो एग्ज़ाम गुरु जम्मू आप सबके लिए एक इनिशिएटिव लाया है जिसमें हम ऑनलाइन आपके बैचेस कंडक्ट करेंगे जेके एसएसबी और जेके पीएससी के वेरियस एग्ज़ाम के लिए। तो इस सीरीज़ में हम शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए जे एंड के की जीके के साथ, जो कि हमारा एक फ्री इनिशिएटिव रहेगा हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी बच्चों ने ये खलील पब्लिकेशन की बुक है वो पढ़ी होगी। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ये वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो उनका काम जो है वो हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है वो हम इसमें बताएंगे आपको। और जो बच्चे जेकेपी सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बुक्स के बारे में। तो पहली बुक जो है हमारे यहाँ पे नीलमत पुराण है। नीलमत पुराण जो है एक एंशिएंट बुक है, हमारी जो हिस्ट्री बताती है कश्मीर की। इसके अगर अथर के बारे में बात करें तो ये अननोन है, किसने लिखी है ये हमें सोर्सेज से नहीं पता चलता। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी बुक जो लिखी है वो किसने लिखी है? पंडित कल्हण ने लिखी है। इसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है तारीख़ कश्मीर, जो बुक लिखी है मलिक हैदर ने बुक लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है? मलिक हैदर ने लिखी हुई है। इसके बाद दो बुक्स और हमें पता होने चाहिए। एक वैली ऑफ कश्मीर जो लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस ने, और लैंड ऑफ लामास जो लिखी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो ये कुछ 4-5 बुक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। आप इसके अलावा जो बाकी बुक्स रहेगी वो भी पढ़ सकते हो। मैं आपके सामने जो मेन जो है वो बुक्स लेकर आया हूँ। अब बात करते हैं हम नीलमत पुराण की। अगर हम बात करें नीलमत पुराण की तो सबसे पहले ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना गया है किसका? कश्मीर हिस्ट्री का, ठीक है। और ये प्री राज तरंगिणी एरा है, ठीक है। राज तरंगिणी से भी पहले का जो एरा है उसके बारे में बताया गया है। अगर हम इस बुक के बारे में बोलें, अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो नागाज थे वो कश्मीर में ओरिजिनली रहते थे। नागा जो थे वो कश्मीर में रहते थे, ओरिजिनली रहते थे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, ठीक है, जो ओरिजिनली यहाँ पे क्या थी, एक ह्यूज लेक थी जिसका नाम क्या था? सतीसर लेक था। लेक का नाम क्या था? सतीसर लेक था, ठीक है। सतीसर लेक था जहाँ पे एक आदमी रहता था जो एक दानव था जिसका नाम क्या था? जलोद बाबा। क्या नाम था उसका? जलोद बाबा वो रहता था, ठीक है। ये करता क्या था? ये टॉर्चर करता रहता था काफ़ी जो भी वहाँ पे आदमी थे, जनता रहती थी उनको। तो ये सभी किसके पास जाते हैं? जो भी सफरिंग पीपल थे ये एक दिन जाते हैं किसके पास? ऋषि कश्यप के पास। किसके पास जाते हैं? एक ऋषि कश्यप थे उनके पास जाते हैं कि हमें इससे बचाओ, ठीक है। तो जो ऋषि कश्यप है ये इनके बात मानते हैं और कहा जाता है कि जो उस दानव की शक्ति थी वो पानी में ही थी। तो बारामूला के पास से करते क्या है, उस माउंटेन को ब्लॉक को जो है तोड़ते हैं और वहाँ से जो पानी है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वहाँ के लोग जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। अब जो नाम पड़ा, पहले नाम पड़ा कश्यपमर पड़ा, देन कश्यपपुरा पड़ा और लास्ट में जो नाम है कश्मीर पड़ा, ठीक है। अब ये 2 वर्ड से बना है। अब 2 वर्ड क्या क्या है? एक क है और एक शमीरा है। क का मतलब क्या होता है? वाटर। शमीरा का मतलब क्या होता है? टू डेसिकेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बुक का नाम है राज तरंगिणी। अब राज तरंगिणी की बात करें तो राज तरंगिणी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है किसका? कश्मीर की हिस्ट्री का। लिखा किसने है इस बुक को? तो लिखा है इसको पंडित कल्हण ने है। कल्हण पंडित ने लिखा हुआ है, जिसको हम क्या रिगार्ड करते हैं? एज अ फर्स्ट कश्मीर हिस्टोरियन, ठीक है। कश्मीर का क्या है? ये पहला हिस्टोरियन है। अब बात करते हैं अब कब लिखी गई। कल्हण ने जो राज तरंगिणी थी वो कब लिखी थी? 1149-50 में लिखी थी, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जयसिम्हा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी? जयसिम्हा के टाइम पीरियड में लिखी गई है।
राजतरंगिणी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग। आपका एमसीक्यू बन सकता है, राजतरंगिणी का मतलब क्या है? तो राजतरंगिणी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, इसमें महाभारत से लेकर संग्राम देवा के टाइम पीरियड तक के बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी जो ओरिजिनल लिखी थी वो किस में लिखी थी? संस्कृत में लिखी गई थी, पर बाद पे इसको हमने क्या किया? ट्रांसलेट किया। पर्शिया में जो ट्रांसलेट किया वो किसने किया? मुल्ला अहमद ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ज़ैनुल आबदीन। अब ज़ैनुल आबदीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ज़ैनुल आबदीन जो है इसको हम क्या कहते हैं? अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो थोड़ी सी सेम थी जैसे कि हमारी अकबर की थी। और आगे जाके हम देखते हैं तो इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। राजतरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो एस्टिन ने ट्रांसलेट किया है इसको ड्यूरिंग 1900। बुर्ज होम एक न्यूलिथिक साइट है, जो कश्मीर में है, जो कहाँ भी मिलती है? हमें डल लेक और जाबरन हिल्स के आसपास मिलती है। ठीक है, बुर्ज होम में हमें कुछ चीज़ें भी दिखती हैं, जैसे कि जब हमने यहाँ पे एक्सकवेट किया तो हमें जो ग्रेव्स थी उसमें क्या दिखता है? उस ग्रेव्स में दिखता है मैन एंड डॉग साथ पे ग्रेव में दफनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद तारिक कश्मीर मलिक हैदर की बुक है। वैसे ही काफ़ी दूसरी बुक्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। वैसे वक़्त कश्मीर है, ये बुक से लिखी है, ख्वाजा मोहम्मद अज़ाम कोल ने लिखी हुई है। देन नेक्स्ट बुक आ गई मुख्तसर तारिक कश्मीर, जो पंडित बिरबल कचरू ने लिखी हुई है। ज़फ़रनामा एंड तारिक रशूदी, जो सैफुद्दीन याज़दी ने बुक लिखी हुई है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 2 चाइनीज़ ट्रैवलर भी जो है कश्मीर में आए हुए हैं, एक ह्यूसेंग है और एक ओकोंग है, जो कि कश्मीर के बारे में ज़िक्र करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंशिएंट पीरियड ऑफ कश्मीर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें राजतरंगिणी के बारे में, राजतरंगिणी ने कलहन हैज़ स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे बात की हुई है ग्रेट महाभारत वार की। इसमें क्या मेंशन हुआ है कि जो पहला किंग था वो क्या, उसका नाम क्या था? गोनंदा वन था, जो कि ही वॉज किल्ड इन ए बैटल अलॉन्ग विद हिज सन। ठीक है, देन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वार, गोनंदा टू वाज द रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, और देन जो है हिस्ट्री बढ़ती रही। ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि देन कौन कौन आया मॉडर्न स्कॉलर्स, जैसे पीरज़ादा हसन फ्रॉम पर्शिया। ठीक है, जिसने अपने कुछ बुक्स वगैरह लेकर आया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। ठीक है, देन अगर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करें तो जो ग्रेट मौर्यन एम्पायर था उसका नाम क्या था? अशोका था। इस रिकॉर्डेड टू हैव द रूल कश्मीर। अशोका की बात करें तो इसने एक सिटी बनाई थी, श्रीनगर बनाई थी, जो पंडरेथन नाम की मानी जाती है आजकल। अशोका बिल्ट मैनी विहारास, उसने काफ़ी विहारास बनाए, जिसमें शिव टेम्पल जो है विजेश्वरी जो बिज बिहारा में है, वो एक इम्पॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, देन बात करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, उसका जो सन था जलूका, ठीक है, उसने थ्रोन लिया कश्मीर का। जलूका जो था एक ग्रेट किंग था। ठीक है, उसने काफ़ी कश्मीर को ऑपरेशन से बचाया। जलूका के बाद उसका सन आया किंग दामोदर सेकंड आया। एट प्रेजेंट जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है इस लोकेटेड एट दामोदर करेवा। ठीक है, अब कुशानास के बारे में बात कर लेते हैं। जो कुशानास थे आफ्टर मौर्यंस, कश्मीर वाज ऑक्युपाइड बाय कुशानास में अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो है एक कनिष्क रूलर है, जिसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई है। किसने करवाई है? कनिष्क ने करवाई है। कहाँ पे? कुंडवलम। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया? एट प्रेजेंट ये कहाँ पे? हरवन में है, नियर शालीमार गार्डन। कश्मीर के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस काउंसिल में हो गया था जो बुद्धिज़्म था ये डिवाइड हो गया था 2 सेक्ट्स में, महायाना और हीनयाना। एक जो थे वो आइडल वर्शिप करते थे और दूसरे जो थे आइडल वर्शिप नहीं करते थे। देन इससे आगे हम चलते हैं। इसके आगे जो है हमारे पास कुछ लोकल भी डेंसिटी आती हैं।
ठीक है। कारकोटा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कारकोटा जो थे आर नोन एज नागास, इनको हम क्या कहते थे, नागास कहते थे। कारकोटा डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, दुर्लभ वरदान ने किसने किया था, दुर्लभ वरदान ने किया था। आप लोगों को जो भी JKSSB का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि जैसे फाउंडर वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, वो मेनली चीज़ें आपको पेपर में आती हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे दुर्लभ वरदान के टाइम पीरियड में ही चाइनीज़ ट्रैवलर ह्वेनसांग जो है वो कश्मीर में विज़िट किया था। अब कश्मीर में वो कहाँ से आया था, थ्रू बारामूला आया था। ठीक है, कहाँ से आया था, बारामूला से आया था। ह्वेनसांग ने स्टे किया लगभग 2 साल के लिए और यहाँ पे संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर जो है उसने यहाँ पे पढ़े। दुर्लभ वरदान के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो कौन आता है, प्रताप आदित्य। ठीक है, जिसने प्रतापपुरा जो आज के टाइम पीरियड में तपर है वो फाउंड किया था उसने। जो ग्रेटेस्ट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के उनका नाम क्या था, ललित आदित्य मुक्तापिता। ही इज़ वेरी फेमस क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, जो सन टेम्पल है वो बनाया है। मठपरटंड में जो सन टेम्पल है वो किसने बनाया है, ललित आदित्य ने बनाया हुआ है। ठीक है, ललित आदित्य के बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने पंजाब का एरिया, तिब्बत लद्दाख एरिया ये भी क्या किया था, इधर भी अटैक वगैरह किया था और इनको कश्मीर के अंदर लाया था। ठीक है, देन इसके बारे में बात करें, हिज कमांडर इन चीफ वाज चनुक्रिया। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ललित आदित्य वाज अ ग्रेट बिल्डर एंड ही बिल्ड द कैपिटल नियर द श्राइन खीर भवानी। तो खीर भवानी के पास इसने श्राइन बनाया था। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें ललित आदित्य की, ठीक है, ललित आदित्य के बाद जो हुआ था कारकोटा डायनेस्टी क्या हो गई थी, डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे।